हेलो भाई, आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। हाँ, श्री गणेश श्री गणेश साई नमः। हाँ, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तुलसी साल, सीताराम, लक्ष्मी नारायण सब एक ही है। हाँ, भैया अलग अलग रूप धारण करे भाई, कार्य करवा के लिए। ठीक है, तो आज है ना जो को कार्तिक माथम है। हाँ, कार्तिक माथम है। देखो, कार्तिक को महीना है, काल तो शरद पूर्णिमा ही आज सत भगवान को व्रत है। कार्तिक का महीना में कार्तिक माथम में रोज नहीं पढ़िया करूँ। हाँ, जरा मैं क्यों ना कार्तिक माथम को वीडियो बना लिया। हाँ, ठीक है। और तुलसी को बिड़लो निकट है। हाँ, छोटो भी है बड़ो भी है। हाँ, तो तुलसी ने भी ना जो को तुलसी साढ़े सीताराम ने भी सुना, जो तुलसी ने भी साक्षी करी। ठीक है। हाँ, गणेश जी तो साक्षी है, साथी को पाला गणेश जी तो। हाँ, गाँव तुलसी के निकट ही ना जो को भाई कार्तिक माथम को वीडियो बना दी। श्री गणेश साई नमः। संपूर्ण कार्तिक माथम 35 अध्याय। संग्रह करता परम मनोहरलाल शर्मा वशिष्ठ। प्रकाशित लक्ष्मी, प्रकाशित चौको 734 4734। प्रथम मंजिल बल्ली मराला दिल्ली 11,06। मूल्य 25 रुपया। 25 रुपये की ये पहली की किताब है। हाँ, अब तो 50 रुपया में ही आवा। हाँ, कर्मी से लेट आटम एडस पेटिंग कोर्स, प्राचीन किस्तों का नवीन सेठ। हाँ, किताबों का सेठ का बारह का मान है। हाँ, तो आप कर रहा अर्थ कार्तिक मातम। अर्थ सहित है कार्तिक मातम। अर्थ कार्तिक मातमा भाषा पहला अध्याय। पहला अध्याय सब सुनो। नेमी सारण नेमी सारण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 स्वर्ण का दिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मातम की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य से सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अधिक प्यारी हुई। जैसे मैंने वह कलप वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में हाँ कि भगवान का 16,108 रानियाँ ही। तो 108 तो ही पटरानी और सभी रानी हे दे दिया। आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया। परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती कि भगवान कल्प वृक्ष तो नारद जी ने दान में दे दियो। जेना सतभामा बोली कि भाई मेरे भी कल्प आप नारद जी ने दान में दे दियो, फिर भी मेरे घर का माँ ने कल्प सदा लहरा रही है। कल्प वृक्ष मतलब है कि काम देने कल्प वृक्ष है, तो आप अभी कर मांगा ना की चीज़ मिल जाए। कल्प वृक्ष को वो मतलब है। कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे। सतभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सतभामा की बाहें पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैं विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता वह सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सतभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ।
तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। ये सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसीलिए सूर्य की तरह तेज सभी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणमती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुत्सा और संविदा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शीतल हो गए और उसमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैंकुट में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैंकुट में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोगने लगे। बरसात खूब ही काल, आज भी मौसम खराब हो रहा, हवा आज ठंडी। हाँ, फिर भी घर का तो ठंडा ताता पानी से नहाया, फिर भी मैं ठंडा पानी से नहाई। कार्तिक का महीना में जब नीम से ठंडा पानी से नहा, पानी बहुत ठंडो टंकी। हाँ, पण गंगा स्तुति बोलती कि नाती की ना गंगा में की शक्ति जाएगी, नाव दो कर ली, फिर ही चाय पीऊँगा, चाय पची पी। दूसरा अध्याय, बस पहला अध्याय तो सुना दिया। दूसरा अध्याय, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। सत्यभामा की पिछला जन्म की बात सुनाई है। पिछला जन्म गुणमती नाम की लड़की कन्याई, हाँ, पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उस नगर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति भगवान की तपस्या करवा लगी। विष्णु से इंद्रियों को वश में कर सह रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रताधिक करती रही। तो जब तक जीवा ना पा, जब तक एकादशी को व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी एकादशी करो ना भाई, जीवा जब एकादशी करबो करो, 15 एकादशी नहीं मत, तो एकादशी बड़ी बड़ी करबो करो। अब कार्तिक की 2 आशी तो कार्तिक की 2 ही बुढ़ी लुगाना भी करना जरूरी है। हाँ भाई, यार सोचा भाई अपन खाबन के में चेहरा तो एक दिन में कौन सो के हुए 3 बार तो चाय पानी पिया, 1 बार दूध डाल ले लो, 1 बार सागर कर लो, यार सुई और ना तो रहा तो पानी पी लो। हाँ, कई तो देसी पुनी हवा पी भी रही है। हाँ, तो बा गुणवती भाई मरी जठान तक ना एकादशी व्रत कर बोरी कार्तिक का, हर कार्तिक का मान बा कार्तिक नाती, ठंडा पानी में भी बा जड़ से नाती ना।
एका मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारी हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिका अब कार्तिक को महीनों नवाजना भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुए और सुख शांति पुत्र की प्राप्ति हुए ना, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः का स्नान करती है वे भी मुक्त को प्राप्ति होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीप दान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। तो विष्णु का सुबह तो देखो देसी घी को दियो चार्ज दो, मैं घर में घी नहीं है तो एक बत्ती चार्ज चाहिए, देसी घी की बत्ती चार्ज दो तुलसा कार्तिक का महीना, और शाम की तेल को दियो चार्ज। हाँ कोड हाँ, क्योंकि को आप शाम की चासा तो वो बुझ जाए जना, वो घी जम जाए। हाँ तो दिवाली का जगमग में दिवाली आवा तो आप तेल का दिए चासा। हाँ तो कोड तेल शीशों को तेल चास जो तिल्ली को तेल चास जतो तेल चास तो तेल बढ़िया है। हाँ बस रोशनी होनी चाहिए। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान आए ना, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं तो तुलसी न सींचो और तुलसी की पूजा कर लियो। कार्तिक का महीना पूजा को फल है। पूजा से चिड़ी से जिमा जाए, चिड़ियों गुड़ से जिमा दो और टीको काट दो। आप टीको काट ले बस वाग भागा और कहीं। हाँ हाँ दोनों टाइम दियो चाह दो, धूप दीप कर दो, बेमा अपने फायदो ही है। जागरण दीप तुलसी को पालन हो जाए, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सातिया काटना, भाई मंदिर में जाकर झाड़ू काटो और सातिया लगाओ, वो भी धर्म है। झाड़ना, सत्या काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणमती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्लभ होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। बाई बुखार चढ़ रही भी फेरी बाई गंगा ना बन गई। गंगा स्नान को गई, ज्यों ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। सर्दी का मारे जाड़ी मानी सर्दी का मारे कांपने लगी। उसी समय गुणमती ने आकाश से आते हुए विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैकुंठ बिठाकर बैकुंठ को ले गए। बैकुंठ ले गया नाई के जाड़ा के माने बैंकुट को ले गए। प्रतिपद अग्नि के सम्मान कीर्ति वाली गुणमती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अकूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कला बख्श तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर दीपदान किए, इसीलिए तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रताधिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे सामने मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सतभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। अब तक तीसरा अध्याय है, ठीक है। 2 अध्याय का पहले दूसरा 2 अध्याय सुना दिया। तो आपको सबको राम राम, सभी को नमस्ते है ना। तो कार्तिक मातम को वीडियो बनाई हूँ तो सब लोग जरूर सुनने वालों के घर में विष्णु भगवान की कृपा, तुलसी माता की कृपा हमेशा बनी रहो। और के हाँ जो चंद्रमा भी सब आ कथा सुनियो तो सतराजीत भगवान सूर्य भगवान की पूजा करे रहो तो सतराजीत की आप कथा सुन लिया। तो भी का अपना ना जो चंद्रमा देखे हो ना चांदगढ़ भाई बाद में तो भी को भी खैर भी कोई दोस्त को ना कलम को ना दोस्त
ठीक है, धन्यवाद सारा। हाँ, 14 मिनट 50 से 51 सेकेंड को घुसना, 15 मिनट को तो बना लिया होगा। हाँ, SPL की जी का वीडियो आप सुन रही है कि भाई ऐसा सा जी तो 15 मिनट को बनाए। राम राम, धन्यवाद।